हेलो, हाउ आर यू? सब लोग कैसे हैं? मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। अभी की जो करंट एनर्जी हैं वो थोड़ी एग्रेसिव हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 दिनों से सोमन रेजोनेंस ब्लैकआउट था। कोई भी फ्रीक्वेंसी ही नहीं थी, पूरा ब्लैक थी। ऐसा होता है कि 2022 जब चालू हुआ वहाँ से अब तक शांति ही शांति है। मतलब एक होता है कि कोई तूफान की पहले की शांति जैसे। तो मुझे जैसा फील हुआ है, जब तक मुझे वैसी कुछ नहीं आती तब तक मैं करंट एनर्जी नहीं बनाती। तो जैसा फील हुआ है कि थोड़ी एग्रेसिव है एनर्जी। जैसा एक चीज़ आपको पता होगा कि सब कुछ जो भी इस नेचर में है, ह्यूमन के अलावा सब नेचर से जुड़े हुए हैं। जैसे चींटी, छिपकली, स्नेक, सब कुछ उन लोगों को पता चलता है। आपको ऐसा आप सुने कि जब कुछ खराब होने वाला होता है उससे पहले कुत्ते रोते हैं, मतलब उनको उस फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है। वैसे ही छिपकली का भी ऐसे हैं, जैसे बाढ़ आने से पहले सारी चींटी अपने आप मिट्टी से बाहर आ जाती हैं और कोई पेड़ पे चढ़ जाती हैं, मतलब उन लोगों को वो सेंस हो जाती हैं। वैसे ही छिपकली भी ऐसी चीज़ है, मैंने घर में देखा है। वो ना ऐसा कर रहा है कि ऊपर से आके गिर रहा है, जैसे आपको कोई वो अटैक कर रहा। जहाँ भी घर के लोग खड़े हुए हैं, मेरे घर में 4-5 छिपकली हैं, और वो ना ऊपर से आके मतलब हमारे ऊपर गिर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो अपने आप गिर गया, वो देखते हुए गिर रहे हैं, मतलब वो अटैक करने की मोड में है। ये चीज़ एक सिग्निफिकेंट है। और सिर्फ यही नहीं, ड्रीम मेरी एक बहुत पावरफुल चैनलिंग है, क्योंकि सारी चीज़ों में ये भी बताया गया कि जब कुछ ये सारी चीज़ चालू होंगी धीरे धीरे एक एक करके, जो संधि काल में होता है, उससे एक पानी का ये भी है कि बाढ़ की ड्रीम मैंने देखी। और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी है, तो हो सकता है अलग अलग जगह बाढ़ आए। और मुझे नहीं पता किस वजह से अंदर से मैं बेचैन फील कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जब आप कनेक्ट हो जाते हो नेचर से, ईथर से, तब वहाँ की एनर्जी आपको पिक होता है। तो एक थकान सा, एक बेचैन सा एनर्जी है। और ये किस लिए है ये मुझे नहीं पता। फिर भी मैंने मेरी ग्रुप में भी सारे लोगों को बोला कि 1 से 2 महीने की खाना थोड़ी अरेंज करके रखिए। हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े पानी का और खाना का, क्योंकि अभी आपको पता है कि कव्वाल की रानी भी मर गए हैं, तो कुछ तो हैं। और 24 तारीख को आपका आ रहा है 696 ये पोर्टल, और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये इंग और एंग जो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन का बैलेंस ये दिखाते हैं। हम मानते हैं कि 666 नंबर इल्यूमिनाती का है, ऐसा नहीं है। इस पावरफुल नंबर को वो यूज़ करते हैं, तो 696 भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 24 तारीख को, क्योंकि हम लोगों उन्होंने देखा कि हम लोग जाग रहे हैं उनका हरकत से,
तो इसीलिए शायद होगा कि 2022 इतना शांति से गुजरा, क्योंकि ज़्यादा लोग जाग रहे हैं। अभी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसका हम धारणा नहीं किया। तो ऐसा कुछ बेचैन एनर्जी है। हो सकता है कि हमारी स्काई में कुछ दिखे और लोग बहुत ज़्यादा डर जाए, क्योंकि कितना लोगों को पता है, जैसे मैं घर से ऑफिस जाती हूँ और देखते देखते जाती हूँ, मुझे ये अंदर फील होता है कितना लोग हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है। अभी अगर मैं बताने भी जाऊँ तो सुनेगा कोई नहीं, हंसेगा। तो उन लोग वो तैयार भी नहीं है सुनने के लिए। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, ज़्यादा डर फैल जाए, और जो लोगों ने सब कुछ जान चुका है वो तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी फीलिंग नहीं होता, उन्होंने तो बहुत पहले से जान लिया। तो यही है अभी का करंट एनर्जी। और मेरा चैनलिंग घंटे भर नहीं होता, 1-2 विज़न आता है, ड्रीम में कुछ चैनल होता है, और मैं एकदम टू द पॉइंट ही बोल देती हूँ। ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर 1 घंटे का बना दूँ, मुझसे होता नहीं है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए कुछ है वो मैं बोल दूँ। अभी डिवाइन फेमिनाइन तो जाग ही गया है ज़्यादातर। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है वो लड़का भी हो सकता है, बट कुछ डिवाइन मस्कुलिन अभी भी उन्होंने जाग कर भी नहीं जागा, मतलब वो मान ही नहीं रहे हैं। वो अभी भी इस मटेरियल की, इस पैसे, ये सब में फंसे हुए हैं। उनको अभी भी जान कर भी लग रहा है कि हाँ ने थोड़ी तो सुन लिया, अभी भी उसमें ही वो बार बार जा रहा है। तो बहुत डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड है, फिर भी वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सफरिंग जैसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि आप हार्ट से उनसे कनेक्टेड हो। आपकी हार्ट से उनके हार्ट में एक कॉर्ड है, सिल्वर कॉर्ड, वो तो अच्छा है, बट आपकी नाभि से एक बन जाता है नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड। तो आप कॉर्ड काटिंग करें, आप यूनिवर्स से, क्रिएटर से बोले कि अभी, क्योंकि वो अभी बैलेंस नहीं, आप जितना भी कोशिश करो वो बैलेंस नहीं होंगे। आप कर नहीं सकते, तो होंगे, बट आप नहीं कर सकते। आप यही कर सकते हैं, उनको उनकी हाल पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो खुद समझेंगे। आप जितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे। तो आपको ये प्रयास नहीं करना है, आपको उनकी हाल पे छोड़ना है, और यही आप उनके लिए कर रहे हो। और अगर आप बैलेंस्ड हो गए हैं तो वो रहे या ना रहे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मिलना होगा ना, तो आप यहाँ एक लव वाली जिंदगी जीने आए हैं, ना तो आप शादी करके 2 बच्चे पैदा करके शिमला घूमने जाएंगे। तो आप कुछ काम करने आए हैं, तो वही चीज आप याद करें और उनको जागने दें, तो वो जागेंगे, उनको आना ही होगा, क्योंकि आपकी हार्ट से उनके हार्ट पर एक सिल्वर कॉर्ड बने रहते हैं। आत्मा तो एक ही है, बॉडी 2 है, तो कैसे भागेंगे। बट अभी क्योंकि उन्होंने वो लर्निंग को पूरा नहीं किया, तो उनको उनकी हाल पे छोड़ना है। और जो आपको हार्ट पेन या सफरिंग का एनर्जी फील हो रहा है, वो उनकी एनर्जी है। तो आप ऐसा करें कि 2-4 बार कॉर्ड कटिंग करें, क्योंकि आप हार्ट से जुड़े हुए हैं, तो बार बार कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप दिन में 2 बार याद करके कट करके हाथ में कैंची बनाकर हार्ट पे और नाभि पे, पीछे नाभि के पीछे वाले हिस्से पे एंड हार्ट के पीछे वाले हिस्से में आप काटिंग करें, कॉर्ड काटिंग करें। इससे आपको राहत मिलेगा, और आपको ट्रस्ट भी करना होगा कि आप जैसे जागे
ये भी जागेंगे, ये भी जागेंगे। आपको उनको छोड़ना पड़ेगा उनकी हाल पर। और उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको क्या अनुभव लेना है, क्या करना है। आप उनकी हायर सेल्फ से, गॉड से प्रेयर कर सकते हैं कि वो जल्दी जागे। आप बस आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दीजिए, नहीं तो आप फिर से जो पहले वाले सिचुएशन में थे, चेजिंग वाले, उसमें चले जाएंगे। तो उनका फ़ोटो, उनका लास्ट व्हाट्सएप कुछ भी मत चेक कीजिए। आप बस ये सोचे कि यहाँ हम कुछ दिनों की मेहमान हैं और हम यहाँ अपना काम करने आए हैं और वो काम हमें करना है। तो आप ये आर्ट की वाइब्रेशन, आर्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने आए। जब आप खुद की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, खुद एक मीडियम बन जाएंगे, तो आपकी वजह से, आपकी सोल की लाइट की वजह से माया की अंधकार दूर होगी। ऐसे आपकी तरह बहुत ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत आत्माएं हैं। सब लोग अगर अपनी खुद का आत्मा की लाइट को साइन करें, मतलब आत्मा की तो लाइट है, उसके ऊपर धूल जमे हुए ईगो का, ट्रॉमा का, इन सारी चीज़ हील कर ले, इन सारी चीज़ों का पर्दा हटा ले, तो क्या होगा? माया में अंधकार रहेगा ही नहीं, है ना? तो उसमें ध्यान दीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों को, क्योंकि मैं ऐसा एक पोजीशन में हूँ कि मुझे ना इस सभी दर्द फील होता है। आपको लगेगा क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ? नहीं हूँ मैं, बट मुझे ना इस चीज़ का फीलिंग होता है, क्योंकि इस चीज़ का फीलिंग मुझे करवाया जाता है और मुझे अचानक से लगता है कि मुझे क्यों इतना सैड फील हो रहा है। तब मुझे मेडिटेशन करना पड़ता है, तब मुझे जाके समझ आते हैं कि ये एनर्जी कलेक्टिव है, तभी मुझे पिक हो रहा है ना? ठीक है, तो सब लोग ऐसा ही करें, अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाए और आप नाव में रहे हमेशा। आप जब भी आप लो फील करें, तभी आप ये सोचो कि मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, मेरे आँख हैं, मैं देख सकती हूँ, मेरे सुस्त एक शरीर है, मैं समझ सकती हूँ, मैंने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल दिया, तो मुझे ये भी चीज़ गॉड ने पता करने की क्षमता दी, तो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत अबेंडेंट हूँ। ऐसे अपने आप को चीयर अप करें और नाव में रहे हमेशा। जब भी आपको कुछ भी दर्द फील हो, तो उस दर्द को देखें, ना कि उसके साथ लड़े कि मुझे नहीं करना है, मुझे क्यों दर्द हो रहा है। आप उस दर्द को देखें, बस देखें। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उससे आपका दर्द कम होगा। ओके, थैंक यू। सबको बहुत बहुत प्यार, मेरे सारे सोल सिस्टर, सोल ब्रदर को बहुत बहुत प्यार। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए, आनंद में रहिए एंड अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।